जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों के विशेष प्रभाव की। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ इनका राहु से एक विशेष प्रकार का संबंध बन रहा है। जो ये विशेष प्रकार का संबंध बन रहा है जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी तो होंगी लेकिन थोड़ी विविधता के साथ। अब वो विविधता क्या होगी और उस विविधता का आपको प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होगा और उसका लाभ किस तरीके से मिलेगा, इन सभी विषयों पर पूर्णतः चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य और राहु के बारे में देखिए ये जानना जरूरी है कि दोनों ही विपरीत ग्रह हैं। एक पाप ग्रह है और दूसरा क्रूर ग्रह है। तो दोनों का इस समय 6 और 8 का संबंध बना हुआ है, यानी जिसे हम षडाष्टक योग के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार का दुर्योग भी कहा जाता है। देखिए राहु और सूर्य इस समय 6 और 8 के संबंध से बैठे हुए हैं। ये एक तरीके से शत्रुता का संबंध बन जाता है, लेकिन फिर भी इनसे आपके लिए इस समय पर लाभ निकल कर आ रहा है नक्षत्रगत। तो इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। क्योंकि राहु जो है देखिए एक नकारात्मक प्लैनेट है, पाप प्रभाव कहे जाते हैं। सूर्य सफलता के कारक है, लेकिन उस सफलता को आपको प्राप्त न होने देना ये राहु का कारकत्व है। राहु निगेटिविटी के कारक माने जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ये होने जा रहा है कि राहु इस समय पर आपको मदद करते हुए दिखाई देंगे सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में, जिस तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो सके। ये चक्रव्यूह एक प्रकार का बनेगा जिस चक्रव्यूह को भेदने का कार्य करेंगे सूर्यदेव महाराज नक्षत्र के माध्यम से। तो आइए जान लेते हैं कि इनका आपको किस तरीके से विशेष योगदान प्राप्त होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? पंचम भाव से आपके ज्ञान का विचार करते हैं, आइडियाज़ का विचार करते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार करते हैं, प्रेम संबंधों का विचार करते हैं। पंचम भाव से स्टॉक मार्केट देखते हैं, विद्यार्थी वर्ग को देखते हैं और पंचम भाव ही आपके उदर विकार को दिखाता है। पंचम भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है जो कि आपकी आइडियाज़ को आपके माइंड में लाने का कार्य करता है कि आपके आइडियाज़ इस समय बेहद बुलंद वाले होंगे और जीवन में तरक्की के लिए बुलंद हौसले होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चीज़ों को आप अपने फेवर में करने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। राहु जो कि तर्क शक्ति तीव्र बुद्धि के कारक माने जाते हैं, 12th भाव में आकर ये कारक बन जाते हैं क्योंकि ये केतु का स्थान है। तो राहु और केतु जो कि एक दूसरे से सप्तमांश बैठे होते हैं, आपके लिए विशेष यहाँ पर योग निकाल कर लाते हुए दिखाई देंगे। इस समय देखिए षडाष्टक योग तो बना हुआ है, चीज़ें भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन राहु को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि जब हम ग्रह को स्वभाव को समझकर कार्यों को आगे बढ़ाते हैं तब हमारे लिए ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। राहु जो है पाप प्रभाव है, राहु को पापमयी प्लेनेट माना जाता है। राहु इतने पाप प्रभाव है, कलयुग पाप प्रभाव है। अब इस कलयुग में जब हम जीवन जी रहे हैं और राहु तो इस समय देखिए आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग होने वाली है। सामने अगर कोई आपसे विरोधा व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए भी राहु इस समय आपको इतना सक्षम कर देंगे कि उसको भी आप अपने फेवर में कर सकते हैं। शत्रु भी आ जाए तो भी उसको भी आप अपने फेवर में कर लेंगे। इस समय पर देखिए चीज़ें जो हैं राहु की जब हमें प्राप्त करनी हो, बहुत ज़्यादा प्राप्त करनी हो, क्योंकि राहु को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए जाना जाता है। राहु वो ग्रह हैं जो मौका ढूंढते नहीं हैं बल्कि मौका बनाते हैं। राहु को अपने लिए कुछ प्राप्त करना हो तो फिर राहु किसी की रास्ता नहीं देखते हैं कि फला व्यक्ति सपोर्ट करेगा या वो व्यक्ति हमें आइडिया देगा या वो व्यक्ति हमें धन देगा, बल्कि राहु कुछ ऐसा करते हैं जिसके प्रभाव से उनको किसी चीज़ की आवश्यकता किसी दूसरे की पड़ती ही नहीं है। अब यहाँ पर राहु के जब हमें विशेष लाभ प्राप्त करने हैं तो सबसे पहले राहु के स्वभाव को समझना होगा। इसके लिए देखिए मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ, सबसे पहली बात तो है कि आपका रहस्य कि आपको राहु के जिस भाव से प्रभाव प्राप्त करने हो सबसे पहले उस भाव से संबंधित आप
रहस्य बन जाइए। आपका जो भी रणनीति है या वहाँ जैसे आपके हम चर्चा कर रहे हैं द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव जो है कि आप व्यय के लिए धन कहाँ से ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं। आप अपनी जिह्वा से बिल्कुल भी ना इस शब्द को निकालें कि आपका धन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है। मतलब धन को अपने रहस्य बना लीजिए, क्योंकि ये आपके धन जाने का भाव है। या आपके विदेश संबंधी कोई कार्य चल रहे हैं, उनको अपने रहस्य बना दीजिए। दूसरी चीज़ क्या होती है राहु की, आउट ऑफ द बॉक्स। राहु कभी भी भेड़ चाल में नहीं चलते हैं। अगर हर व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है तो राहु पूर्व दिशा में नहीं बल्कि नैऋत्य दिशा में जाएंगे, क्योंकि राहु जानते हैं इस तरफ सभी लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर मुझे कितना क्या मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जब सभी लोग जा रहे हैं तो देखिए वो चीज़ें तो बराबर बराबर उनमें डिवाइड हो जाएंगी, उनसे विपरीत चलेंगे। राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। राहु हर व्यक्ति मौका ढूंढता है कि कब अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर सकूंगा। लेकिन राहु क्या है, अपॉर्चुनिटी स्वयं बनाते हैं, बीच से मार्ग निकाल लेते हैं। देखिए राहु ही वो ग्रह है या वो व्यक्ति, राहु से प्रभावित लोग होते हैं जिनके लिए हर तरफ से जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो खिड़की से भी रास्ता निकाल लेते हैं। रास्ता बनाने में राहु के बराबर महारत किसी को भी हासिल नहीं है। अब राहु के जब हमें अच्छे प्रभाव चाहिए तो देखिए इस समय पर आपको राहु संबंधी कार्य करने होंगे, क्योंकि इस समय अगर हम कहें तो सूर्यदेव देखिए 3 तारीख को आश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र की अगर चर्चा करें तो आश्लेषा नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इसके जो स्वामी हैं वो मघा हैं। मघा जो है विलास के लिए जाने जाते हैं, आराम के लिए जाने जाते हैं, सुख के लिए जाने जाते हैं। और इस समय इनका जो विशेष, क्योंकि इनके अगर हम चरणों की चर्चा करें तो प्रथम चरण जो होता है धनु नवांश के अंतर्गत होता है, जिसके स्वामी गुरुदेव हैं। और राहु इस समय किस ग्रह के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि जो कि गुरुदेव का ही नक्षत्र है। यानी कि इस समय सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। राहु जो है सकारात्मक हैं और इस समय सूर्य से संबंध तो बनेगा लेकिन एक अंकुश लगा रहेगा। सूर्य को ये बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, निगेटिव प्रभाव देने का प्रयास करेंगे, कार्य सूर्य के बिगाड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर एक अंकुश लगा रहेगा, एक संतुलन बना रहेगा, बैलेंस। जैसे कि तराजू के 2 पार्टों के बीच में एक बैलेंस बना रहता है चीज़ों को तोलने के लिए, तभी चीज़ें उसमें अच्छे से आप नाप सकते हैं। तो देखिए ये है आपके लिए इस समय पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए निगेटिव होने वाली है कि चीज़ें आपको प्राप्त तो होंगी लेकिन थोड़े से विरोधाभास से। हो सकता है किसी शत्रु विशेष के माध्यम से प्राप्त हो, क्योंकि राहु मौका कहाँ से बनाते हैं, राहु किसी की वार्तालाप से मौका बनाते हैं, राहु किसी विशेष व्यक्ति पर दृष्टि रखकर मौका बनाते हैं। राहु मतलब अपने लिए मौका बना ही लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि राहु कभी भी हताश नहीं होते और यही चीज़ सूर्य के अंदर है। सूर्य जो है राजा है ग्रहों के, और इनकी हर सोच जो होती है बेहद बुलंद होती है, इतनी बुलंद होती है कि सामान्य व्यक्ति के लिए सोचना उतना संभव नहीं है जितना सूर्य की सोच ऊंची है। राजा है, राजा के समान सोचते हैं और साथ ही साथ देखिए ऐसा नहीं है कि राजा के ऊपर किसी भी प्रकार की अरिष्टता नहीं आती है। राजा का जीवन जो है रेगुलर चलता रहता है। आप देखते हैं ब्रह्मांड में भी इसकी स्थिति, कभी कभी सूर्य को बादल ढक लेते हैं और कभी कभी ग्रहण लग जाता है, लेकिन उसके उपरांत सूर्य फिर अपने उसी उत्साह के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्रकाश के साथ फिर से अपने कार्यों में लग जाता है। और यही चीज़ें राहु की भी होती हैं। देखिए 2 ग्रहों का बेशक विरोधाभास है लेकिन इनके दोनों के कुछ स्वभाव एक जैसे हैं। कभी भी किसी में ये निराशावादी नहीं होते। जो चीज़ इन्हें प्राप्त करनी होती है ये इनके इन प्रकार प्राप्त ही करनी है। अपने पौराणिक काल में हम देखते हैं बहुत से राजा ऐसे होते थे, शत्रुता के भय से उनका राज्य छिन जाता था, लेकिन फिर वो अपने उत्साह के साथ सेना को एकत्र करते थे, फिर वार करते थे। देखिए सूर्य जो है राजा है, आत्मशक्ति के कारक है, आत्मविश्वास के कारक है। कॉन्फिडेंस लेवल जिनका बहुत अच्छा होगा, डेयरिंग पावर जिनकी बहुत अच्छी होगी, उन लोगों को कोई भी चीज़ प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये समय काल आपके लिए बहुत ही उन्नत रहने वाला है, जिसमें कि आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत
उत्तम प्राप्त होने वाली हैं। तो देखिए, किसी भी ग्रह के विशेष प्रभाव जब हमें प्राप्त करने हो, राहु की एक चीज़ होती है, क्योंकि ये विदेश भाव में बैठे हुए हैं, उनके प्रभाव जो है सुख से संबंधित हो रहे हैं, षष्ठ भाव से संबंधित हो रहे हैं और आपके अष्टम भाव से संबंधित हो रहे हैं। इतने ये 4 भाव हैं, इन 4 भावों से संबंधित आपको बिल्कुल भी अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य में कुछ ऐसा करिए जिससे कि उसमें विविधता या नवीनता आ सके। आप देखेंगे कि छोटे-छोटे से प्रयोग करने से ही आपके लिए, क्योंकि राहु जो है इन्वेंशन के भी कारक होते हैं। छोटे-छोटे से प्रयोग जो आप करते हैं, वो इसमें विविधता लेकर आएँगे, नवीनता लेकर आएँगे। हालाँकि हो सकता है प्रारंभ में ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी कष्टकारक लगें, क्योंकि इससे आपका माइंड एक्टिव होगा। जब आप सोचेंगे इसमें क्या नवीन कर सकते हैं, तो आपका माइंड एक्टिव होगा। जब माइंड एक्टिव होगा, राहु एक्टिव होगा, और जहाँ पर राहु एक्टिव हो जाता है, वहाँ पर किसी अन्य के लिए करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। राहु आपकी सोच को बहुत तीव्र बना देते हैं। राहु सोच पर अपना प्रभाव देते हैं, और राहु तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी भी होते हैं। तो आइए राहु की और शुभता को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताते हैं आपको, जिनको करके आप राहु और सूर्य के और ज़्यादा अपने लिए सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य के लिए देखिए, अनुशासन प्रिय बनिए। हर कार्य को अपने पर्टिकुलर समय पर करने की आदत डालिए। हालांकि देखिए, दिनचर्या में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनको आप समय पर नहीं कर सकते, लेकिन सोना, जागना, खाना पीना, ये पूजा या फिर जो भी ऐसे कार्य हैं, उनको तो हम पर्टिकुलर समय पर कर ही सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं। देखिए, अर्घ्य भी दीजिए, वो भी एक पर्टिकुलर समय पर दीजिए। लेकिन तो देखिए 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं होती। लेकिन जैसे कभी एक दिन 6 बजे दे दिया, एक दिन 7 बजे दे दिया, एक दिन 8 बजे दे दीजिए, ये जल सूर्य को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त काला सुरमा आप पंसारी की दुकान पर चली जाइए, बहुत ईजिली मिल जाता है और बहुत सस्ता मिलता है। इसके आप लेकर आइए, और प्रत्येक शनिवार को घास वाली ज़मीन में प्रदोष काल के बाद में, जो सायं की प्रदोष काल होती है, उसके बाद में आपको ये घास वाली ज़मीन में बिना टोके, बिना बोले दबा कर आना है। ऐसा आपको प्रत्येक शनिवार करते हैं, आप देखिए कितने अच्छे राहु के आपको प्रभाव प्राप्त होने